हेलो, सुनो पार्टी कहाँ है? अरे भाड़ में गई तेरी पार्टी। एक खतरनाक हत्यारा जिसने बड़ी बेरहमी से लोगों का कत्ल किया है, अब वो मरने से पहले शादी करना चाहता है। निरहु कुमार यादव, जिसे 11 लोगों का कत्ल करने के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या आप लोग जानते हैं कि उसका सपना क्या है? उसका सपना है शादी करना। ना हम शादी के सपना लेके सपना की नगरी में आयल रहनी, शादी तो भइल ना और हम पहुंच गए नहीं जेल में। अब भैया हमार सपना तो सपने रह गए। इस आदमी को कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? हाँ, ABCD वाला। नमस्ते साहब। तुम जानना चाहते थे ना कि कौन सी लड़की है जो तुमसे शादी करना चाहती है? हाँ। ये है वो लड़की। तू है? तुम इसे जानते हो? अरे साहब, बहुत चालू लड़की भी आई और घमंड देता ना कि एकर माई बाप एकरा के कुछ सिखौल ही नहीं के। इसका मतलब तुम इससे शादी नहीं करोगे? पहले एगो बात बतावा, तू हमरा से काहे शादी कर चाहता रू? अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अच्छा, वो दिनवा जब गोदी में उठैले रहनी तो गधा लागत रहनी, और अब फांसी पे लटके वाला बानी तो सलमान खान बुझाता नहीं। अरे तुमने कारनामा ही ऐसा किया कि सारी दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया। अब सोचो, अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मेरा भी कितना नाम हो जाएगा, है ना? नाम हम कुछ ना होई, बियाह होते तू राण हो जेबू। राण? व्हाट? अरे मतलब विधवा हो जेबू। अरे वही तो मैं होना चाहती हूँ। देखा था निसाबे कर, लड़की कुल सुहागिन होकल चाहनी और ईरान होकल चाहती है। अब मेरा मतलब किसी नामर्द की सुहागन होने से अच्छा है किसी मर्द की विधवा बन के जीऊं, है ना? दरअसल जोना कारनामा खातिर तू हमरा के मौरत बुझतारू, वो हम कहले ही नहीं की, उ साला कोनो और कहले बा। लेकिन वैसे अगर पहला मुलाकात में तू हमरा दिल के आवाज सुन लेले रहतू तो अबले तो तू हमरा लड़का के मोई बन गल रहतू। पहले ये बोलो, तुम इससे शादी करोगे या नहीं? साहब, सुन ले बानी कि शादी के लड्डू जे खाला वो पछताला, आ जे ना खाला वो पछताला। हम लड्डू खा के पछताइल चाहता नहीं, हमरा के शादी मंजूर बा। थैंक यू सो मच। कांग्रेट्स। भाई, बाबूजी का भेल रे? निरहु भैया बियाह कहीं ले ले। तोहरा कैसे मालूम बा? अभी टीवी पर न्यूज़ देखनी है। हे भगवान, लड़की कौन जात की बिया? अरे बेटा फांसी पे चढ़े जा रहल बा, आज तोहरा जात पात के पड़ल बा। चाय दी माई, धन्यवाद तो लड़की के जौन बियाह कई के बाढ़ के दाग निरहु के दामन से छोड़ा देलस। चलो चलो। चाचा जी। अरे क्या बात है बेटा जी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है कि आप सुनेंगे तो आप भी उछल पड़ेंगे। अरे जल्दी बताओ बेटा जी, मैं भी उछलना चाहता हूँ। मैंने शादी कर ली है। मजाक तो नहीं कर रही हो? अरे यकीन नहीं हो रहा, ये देखिए फोटोग्राफ्स। ये कौन है? ये एक सीरियल किलर है। अरे आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? मैरिज सर्टिफिकेट भी लाई हूँ। तुमने सही में शादी कर ली बेटा जी? यस चाचा जी, और आज से 9 दिन बाद उस आदमी को फांसी हो जाएगी। और फिर मैं शादी के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी, और शादी करने के बाद भी मैं कुंवारी ही रहूंगी। चाचा जी, कैसा लगा मेरा प्लान? क्या दिमाग लगाया है बेटा जी। तो अब डैडी के वसीयत के अनुसार इस पूरी प्रॉपर्टी की मैं अकेली मालकिन हूँ। तो फटाक से एकदम जल्दी जल्दी मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। 10 लाख रुपए क्यों बेटा जी? क्योंकि मुझे रान पार्टी मनानी है। रान पार्टी? अरे यार, जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसका सिंदूर धोकर, उसकी चूड़ियां तोड़कर, उसे सफेद साड़ी पहनाकर विधवा यानी कि रान बनाया जाता है। वैसे ही जब उस बेचारे को फांसी लग रही होगी, उसी वक्त हम उसके मरने की खुशी में एक आलीशान पार्टी करेंगे जिसका नाम होगा रान पार्टी। यस। अरे इसने संजय को मार दिया। अरे इसने संजय को मार दिया। अरे कोई पुलिस को बुलाओ। कमाल है, हुबू ऐसा ही है। हाँ सर, शक्ल एकदम मिलती जुलती है। आओ, कहीं उस बेगुनाह निरहुआ को फांसी हो गई
तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। पर सर कल कोर्ट की छुट्टी है, कल सुबह ठीक 12 बजे उसे फांसी दे दी जाएगी। सोना डार्लिंग मुबारक हो, आज तो तुम विधवा बनने वाली हो। विधवा नहीं रे, वो क्या कहते हैं, राण बनने वाली है, राण। अरे ये तो बताओ राण कितने बजे बनोगी? उससे एग्जैक्टली 12 बजे फांसी लगने वाली है। अभी कितना बज रहा है? डार्लिंग अभी तो 11 बजे हैं। नीरव कुमार यादव, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? साहब ब्याह तो करवा देनी, अब सुहाग रातों करवा देती तो मोरे में आसानी रही। रुको! हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, बर्बाद। सर ये कोर्ट का आदेश है। क्या क्यूट लग रही है डियर, क्या क्यूट लग रही है। खोल दो। जय बजरंगबली, हम तो पहले ही कहत रहनी कि हम कुछ नहीं की कैले। जाओ मनाओ सुहागरात। कैसे हो अब? बढ़िया साहब। समय पर असली मुजरिम पकड़ा गया, इसलिए तुम बच गए। जी। बेवजह जो तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए हमें दुख है। कोर्ट के आदेश के अनुसार तुम्हें 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। ये रहा तुम्हारा चेक। धन्यवाद। अब तुम आजाद हो। अब कहाँ जाने का इरादा है? और कहाँ जाए साहब, अपने मेहरारू के लगे। वो साधारण औरत नहीं के साहब, साक्षात देवी भी है, और ओकरे पुण्य प्रताप से तो हम बच गए नहीं। सोना हम आ गए नहीं। चाचा साक्षात देवी भी है हमार मेहरारू। हमरा बचला के खुशी में पार्टी मनावती है। देखो ना, चलो कहाँ रुकेला। अच्छा ना नच बोलो, तुम तो अन्य लोग के भोजपुरिया डिस्को देखा होता नहीं। अरे भाई क्यों जीना जवार के भाई यहाँ हो। अरे तुम्हें तो फांसी होने वाली थी, तुम बच कैसे गए? हाँ तोरे वजह से, तू साक्षात देवी बाड़ू। जब से तो से बिया भइल ना, हमार सब ग्रह नक्षत्र कट गई। जो नस्ली अपराधी रहे साला पकड़ा गई, और तुम्हार पति तोरा सामने बा। पति? तुम जैसे जाहिल गवार को मैं अपना पति तो क्या इस घर का नौकर भी नहीं बनाऊंगी। का? तो जेल में जो हमारा साथ फेरा ले रहलू, वो सब नाटक रहे? हाँ सब नाटक था। अरे मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे डैड ने मरने से पहले एक वसीयत बनाई थी, जिसमें लिखा था कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो उनकी दौलत में से मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की, ताकि तुम्हें फांसी लगे, तुम मर जाओ और मैं आजाद हो जाऊं। लेकिन तुम तो बच गए और यहाँ मेरा सर खा रहे हो। इसलिए फटाफट अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और दफा हो जाओ मेरे घर से। हाँ तो दफाना कब तक, तोर मुंह देखा। और हम तोरा के सती समझनी और ते तो डायन निकल ले। तोरा जैसे मेहरारू के तो मुंह देखल पाप बा। अगर तोरा के हमार मुंह नहीं देखे के ना, तो हमरो के तोर मुंह नहीं देखे के। तो खड़े खड़े मुंह देख क्यों रहे हो, निकलो ना। हाँ तो चिल्लात का बढ़ जाता नहीं ना। अरे कहाँ चल दिए रामपुर के लक्ष्मण? हम यहाँ सीता के तलाश में आयल नहीं, लेकिन तोहार भतीजी पूरा सुपना खा बिया। 1 मिनट नहीं खेला ओकरा साथ हमके। अरे मैंने तो सुना था कि गांव के लोग बड़े जवान मर्द होते हैं।
अपनी औरत की नकेल को ऐसा कस के रखते हैं कि उसकी इजाजत के बिना वो हिल भी नहीं सकती। तुम कैसे मर्द हो यार? ए चाचा, मर्दानगी मत नहीं आ रहा। मौका मिलल रही ना तो आजे दिखा देले रहती कि मर्दानगी के मतलब का होला। अरे तो देर किस बात की है बेटा? जाओ अपनी बेलगाम औरत की लगाम कसो, तब मैं समझूंगा कि तुम मर्द के बच्चे हो। का लगाम लगाई? का लगाम लगाई ओके जौन शादी भी धोखा के बुनियाद पे केले बिया। लेकिन बेटा वो बुनियाद कानून के शिकंजे में ऐसे कसा हुआ है कि वो चाह कर भी नहीं निकल सकती। वो कैसे? वो ऐसे कि जेलर के सामने तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी शादी के सारे सर्टिफिकेट मेरे पास हैं, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। अरे कानूनन वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम जो चाहे उसका कर सकते हो। अच्छा तब देखा चाचा, देखा है भोजपुरिया जवान के खेल कैसे निकाला था नींद करते हैं। मैडम 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 चाय। वो नमूना यहाँ से गया कि नहीं? नहीं मैडम, वो तो मजे से खा पी रहा है। इसकी तुम्हें अरे तुम्हारे बाप का घर है क्या जो इतना मजे में खा रहे हो? बाप के नहीं खे, ससुर जी के हो। दहेज समझ के खाता नहीं, तोरा कोनो दिक्कत? भिखारी कहीं के, तुम खुद यहाँ से निकलते हो या मैं तुम्हें घसीट के बाहर निकलवाऊं? अरे केकरा से बात कर दिया रे? पति परमेश्वर से ऐसे बात कर जाला? देखा भी, जबान संभाल के बात करना था, कान के नीचे जवन लपड़ मारब की आंख निकल के नाचे लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ, जरूरत पड़ी तो लथियेबो करब। ई कौन बेला रे उठे के? हैं? काल से अगर सवेरे सवेरे उठ के आई कुल झाड़ू पोछा ना भइल ना, तब हम तो के बताएब कि मर्द और मेहरारू में अंतर का होला। रामू लोचन, जी मैडम। अभी के अभी इस आदमी को यहाँ से बाहर निकालो। बेटा, इनकर मर्द होके के नाते अब घर के मालिक हम बानी। अब ऑर्डर इनकर ना हमार चली, हमारा के निकाले बोलो तो नहीं लोग के निकाल दे। नहीं मालिक। अरे हाँ, अब तू मुंह का देखा तारी रे? हैं? जो हमरा खातिर पानी लेके आओ। पानी? मैं तो तुम्हें जहर दूंगी। जहर देंगे? जो देवे के बाद तो देते नहीं।